हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आपके लिए जो यूपी बीएड प्रेस परीक्षा है उसके 2015 से लेकर 2024 तक के सारे यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको कराने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ में जुड़ जाइएगा। 2017 का पेपर हम आज कराएंगे। यहाँ पर हमने हिंदी के क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो पहला पेपर होता है, ठीक है, बाकी हम आपके साथ हैं आपके पूरे बीएड के 2 साल के सफर में। तो आप लोग हमसे जुड़िएगा। यहाँ पर आपको ना केवल एंट्रेंस बल्कि इसके आगे जब आप बीएड कर रहे होंगे तब जो भी प्रॉब्लम आएगी उनको भी हम यहाँ पर जो है सॉल्व कर रहे होंगे। तो बीएड में जो 2 पेपर होते हैं, ये बात मैं आपको एक और शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला पेपर जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे जो हम कर चुके हैं, प्लस 50 क्वेश्चन आपके आएंगे हिंदी के या फिर इंग्लिश के, जो भी आप करना चाहें। इसके बाद जो सेकंड पेपर होगा आपके रीजनिंग के, प्लस 50 क्वेश्चन आएंगे जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा। साइंस वाले हो तो साइंस मैथ के आएंगे, आर्ट वाले हो तो आर्ट ग्रुप के आएंगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। सभी की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, तो आप लोग उसको जो है जरूर जुड़िएगा क्लास से। और यहाँ पर एक सीक्वेंस मैनर में हम आपको चीजें दे रहे हैं, यानी कि 2017 का करा रहे हैं, फिर 2018 का कराएंगे, 19 का, 20 का, इस तरीके से कराएंगे। तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा के करा दिया, एकदम सीक्वेंस और शेड्यूल मैनर में सारी चीज चल रही है। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट साथ दीजिएगा और सपोर्ट बना रखिएगा, ताकि हम आपके लिए लगातार निरंतर चीजें सही ढंग से कर पाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। तो 50 क्वेश्चन तो हो गए आपके सामान्य ज्ञान के, है ना, जीके के। अब उसके आगे के क्वेश्चन जो है यहाँ से चलेंगे। तो हिंदी भाषा की उत्तराधिकारी है अवधि, ब्रज, देवनागरी या संस्कृत। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 2015 या 2016 के हमने सेट में आपको करा रखा है। तो यहाँ पर हिंदी की आदि जननी यानी कि उत्तराधिकारी कौन था, यहाँ पर संस्कृत जो है भाषा रही है, ठीक है। यानी कि हिंदी की या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है, तो ओके। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, हिंदी की आदि जननी। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है। संसार में आपको पता बहुत सारी जो है भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। लगभग कितनी? 3000 जो है यहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के पूरे संसार की बात की जा रही है। और हिंदी की अगर बात करें तो यहाँ पर दूसरा यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, दूसरा स्थान है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर, ध्वनि, संकेत या फिर वर्णमाला। तो चाहे भाषा की मूल इकाई पूछी जाए या फिर पूछी जाए कि भाषा की सबसे छोटी, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग, और ये क्वेश्चन जो है सिर्फ आपके ना केवल बीएड प्रेस परीक्षा के लिए, जबकि और भी जो आपके महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सभी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछा जाए तो भी यहाँ पर आपको क्या लगाना है? ध्वनि, या फिर इसे क्या कहेंगे, या फिर वर्ड भी यहाँ पर लिखा रहेगा। तो उस चीज को भी आप ध्यान रखना। तो 53 का आंसर आपका बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें कि हम अपने जो क्वेश्चंस करा रहे हैं इसकी स्पीड यही रखें या कम करें, या एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, या जो चल रहा है बिल्कुल सही चल रहा है। तो आप लोग अपनी राय जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारपाई कैसा शब्द है वो आपको बताना है। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या फिर योग रूढ़ है, या फिर आपका अर्थ तत्व है। तो देखिए चारपाई जो है, यानी कि चारपाई तो शब्द है लेकिन दिखा क्या रहा है? किसी और चीज की ओर संकेत कर रहा है। तो इस प्रकार के शब्द को क्या कहते हैं? योग रूढ़। यहाँ पर इस प्रकार के शब्द को कहते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने आपको कराया था एक पीताम्बर शब्द था, तो वो भी क्या था आपका? जो है योग रूढ़ शब्द था। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। छड़ प्रवाह का पर्यायवाची है, आपको बताना है छड़ प्रवाह का पर्यायवाची कौन सा है? स्त्री, बिजली, चंद्रमा या फिर गंगा। तो छड़ प्रवाह का जो पर्यायवाची शब्द बिजली हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर भी हम डेली आपको क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए पोल के थ्रू। तो वहां पर भी आप डेली जो है आंसर दें। और जो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट है वहां पर भी हम आपको डेली क्वेश्चन दे रहे हैं। कुल मिला के हम आपके लिए पूरा 100% अपनी तरफ से दे रहे हैं। आप लोग भी अच्छे से मेहनत करके पढ़िएगा। जालक का तद्भव क्या हो जाएगा? झरोखा, चालक, झलक या फिर नालक। तो तद्भव क्या होता है? जो शब्द संस्कृत से निकल के आते हैं उनका यूज हिंदी की तरह किया जाता है एक तरीके से, तो वो तद्भव वहां पर जो है हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं तद्भव। यानी जो संस्कृत से परिवर्तित होकर शब्द बने हैं और जो कि हिंदी के हो जाते हैं, फिर उनको कहते हैं हम तद्भव। तो जालक का तद्भव कौन सा हो जाएगा? तो इसमें झरोखा हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है। संश्लेषण का विलोम शब्द क्या होगा? श्लेषण, विश्लेषण या फिर श्लेषार्थ। तो यहाँ पर संश्लेषण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विश्लेषण। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। क्रिया का मूल रूप क्या है? कर्म, व्याकरण, भाषा या धातु। तो क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ पर
सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, फिसलन है, यानी जो फिसलन शब्द है वह क्या है? एक विशेषण है, क्रियापद है, भाववाचक संज्ञा है या फिर क्रिया विशेषण है। तो जो फिसलन है वह क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जब जब भी मतलब किसी शब्द को देखकर आपके भाव, गुण या फिर दशा का मतलब ज्ञान होता है, बोध होता है, तो वह वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे आपको मतलब दिख जाएगा किसी के अंदर कि हाँ क्रोध है, तो वो भी क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगी। और अगर मिठास है तो उसको भी आप जो है भाववाचक संख्या होगी, यानी इसको आप खाकर बता सकते हैं कि किस तरीके से, यानी भाव देखकर चीजें पता लगे तो वहां पर भाववाचक संख्या होगी। एक आसान सी तरीके से मैंने बताया है। तो यहाँ पर आपका 59 का आंसर सी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। लाला का अन्य लिंग रूप क्या होगा? यानी कि अगर पुल्लिंग लिखा होता तो आपको स्त्रीलिंग बताना होता, स्त्रीलिंग लिखा होता तो पुल्लिंग बताना होता, यानी कि उसका दूसरा रूप आपको बताना होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर दीजिए। मतलब कि स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? लालाइन, ललाइन, लल्लाइन या फिर लालाई। तो इसमें ऑप्शन ए और बी में आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए लाला का लालाइन नहीं होता, ललाइन होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, गायक का अन्य लिंग रूप क्या होगा? तो गायक का भी आपको स्त्रीलिंग बताना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो गायिका, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सही रूप है, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और उसमें इस तरीके से शब्द लिखे गए, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, यानी कि जो सही है। तो यहाँ पर आपको देखना कौन से शब्द की जो है वर्तनी यहाँ पर बिल्कुल क्या है? शुद्ध है। इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं। साहित्यिक, साहित्यिक, साहित्यक या फिर साहित्यिक, इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। तो साहित्यिक किस तरीके से लिखा जाता है? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दोनों हा और यहाँ पर छोटे की मात्रा यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 63 है, सही रूप है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन ना जल्दबाजी में कई बार गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं और बहुत कम अंतर होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना। टाइम बीड एंट्रेंस में काफी होता है, टाइम की यहाँ पर कोई कमी नहीं है। 3 घंटे का पेपर होता है, तो 3 घंटे आपके लिए काफी है, इनफ है पेपर देने के लिए। तो इसमें सही रूप क्या हो जाएगा? यहाँ पर इकट्ठा को जो है यहाँ पर लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, इसमें भी आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही वाक्य है। जैसे कि ए है, आपकी कृपा पत्र मिली, आपका कृपा पत्र मिला, आपकी कृपा पत्र मिला, आपका कृपा पत्र मिली। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका 64 का? बी सही हो जाएगा, आपका कृपा पत्र मिला। ये वाक्य जो है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक मुहावरा या लोकोक्ति पूछी गई है, अंजर पंजर ढीले करना। इसका क्या मतलब होता है? पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना या फिर बुरी तरह सताना। तो इस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। तो यहाँ पर अंजर पंजर ढीले करना क्या हो जाएगा? बुरी तरह मारना। ठीक है, ये तो तुच्छ मुच्छ क्वेश्चन है, छोटे मोटे, तो इनको ज्यादा भाव नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, सब्ज बाग दिखाना। इसका अर्थ क्या होगा? लालच देकर उल्लू बनाना, लालच दिखाकर लूटना, बगीचे में घुमाकर दिखाना या सब्जी उगाकर बेचना। तो सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है लालच देकर उल्लू बनाना। जैसे आजकल बहुत सारे जो है यहाँ पर एप्स होते हैं, वो जैसे आपको उल्लू बनाते हैं। बहुत सारे जो गेमिंग एप्स हैं, तो उनसे आप बचकर रहिएगा। पक्षी पानी पीते हैं, इसका कर्मवाच्य रूप क्या होगा? ठीक है, पक्षी पानी पीते हैं, इसका आपको कर्मवाच्य रूप जो है यहाँ पर बनाना है। तो पानी पक्षियों से पिए जाते हैं, पानी पक्षी से पिया जाता है, पक्षियों से पानी पिया जाता है या फिर पक्षियों से पानी पी जाती है। तो इसका जो कर्मवाच्य है वह कौन सा हो जाएगा सही? पक्षियों से पानी पिया जाता है, जिसमें से और के हो इस तरीके से। तो इसका कर्मवाच्य रूप यहाँ पर हो जाएगा, पक्षियों से पानी पिया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 68। आप देखिए डेली क्लास से जुड़ेंगे तो आप सभी क्वेश्चन अच्छे ढंग से कर पाएंगे। बाकी अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कोई भी दिक्कत है, आप तो कमेंट करिएगा, उस टॉपिक को पूरा अलग से थ्योरेटिकल हम समझा देंगे। ठीक है, बेमेल शब्द को चुनिए, भवानी, दात्री, स्वामिनी या पराधीन। तो इन चारों में से 3 शब्द किसी ना किसी प्रकार से समानता रखते होंगे, एक जो है बिल्कुल यहाँ पर अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए भवानी है, स्वामिनी है और दात्री है, यानी कि ए, बी और सी, दात्री। ये सब क्या है? ये सब है स्त्रीलिंग। ठीक है, ये सब है स्त्रीलिंग। वहीं पर जो है पराधीन आपका अलग है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 69 है कलभ। कलभ किसे कहते हैं? भैंस के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, मुर्गी के बच्चे को या फिर हाथी के बच्चे को? तो कलभ कहते हैं यहाँ पर हाथी के बच्चे को, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बात करें भैंस के बच्चे को तो उसे कहते हैं कटाहा। क्या कहते हैं? कटाहा। कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला। तो यहाँ पर आंसर बी बिल्कुल, मतलब कुत्ते का बच्चा का पिल्ला हो जाएगा, और मुर्गी के बच्चे कहते हैं चूजा। तो आपसे कलभ पूछा था, कलभ किसका हो जाएगा? हाथी का बच्चा। इस चीज को आप ध्यान रखने का। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। मदार, रस, अंतर, सूर्य। तो मदार, रस, सूर्य ये तीनों एक ही बात है, अर्क के लिए हैं, और यहाँ पर अंतर बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो 70 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रिपोर्टाज का संबंध किससे है? पत्रकारिता से, या फिर राजनीति से, या नाटक से, या फिर परंपरा से? तो रिपोर्टाज का जो संबंध है वह किससे है? पत्रकारिता से है, यानी ऑप्शन ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जो है जुड़ जाइएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 72 से 73 तक आपको क्या करना है? उत्तर हेतु उचित विकल्प का चयन कीजिए। रस्सी को सांप समझ लेना क्या है? संदेह, अंधविश्वास, भावना या फिर भ्रम? तो रस्सी कोई पड़ी हुई उसको आप सांप समझ लेते हैं तो आप एक तरीके से भ्रम में पड़ जाते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको भ्रम हो गया है। रस्सी है लेकिन आपको क्या दिख रहा है? वहां पे सांप दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? जो भी आपसे बड़े व्यक्ति होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ज्येष्ठ, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण था और ये कई जगह पूछा भी गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, फूल सी सुकोमल मृदु भावमयी देवयानी कच के बिना ना जी सकेगी यह निश्चित है। तो यहाँ पर यानी कि 74 में कौन सा इसमें आंसर हो जाएगा? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति? कौन सा इसमें अलंकार है वह यहाँ पर आपसे पूछा है। तो पहले आपको बताते हैं इसमें कौन सा है, उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार यहाँ पर कब होता है? जब जो है आपका क्या कहते हैं मतलब कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाए। उपमेय की तुलना किससे की जाए? उपमान से की जाए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 64 देखिए, अलंकार वाला एक ऐसा टॉपिक है जो हो सकता है कई लोगों को समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट करना, अलंकार की पूरी एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसके माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग हल कर सकते हैं अलंकार के, ठीक है। तो जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत हो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। आप लोग कुछ बता दे तो हो नहीं तो आप लोग बताया करो जो भी दिक्कत है, या क्लास कैसी लगी। आप लोग अपने रिव्यू, अपने सजेशन दोगे तभी तो हमें पता लगेगा कि किस तरीके से मुझे अपनी पढ़ाई में जो है चेंज करना है, किस तरीके से आपको पढ़ाना है। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे अपने रिव्यू जरूर दिया करें। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमन शैल पर आतप परयो प्रभात। इसमें कौन सा अलंकार? तो इसमें उत्प्रेक्षा जो है यहाँ पर अलंकार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये थे हिंदी के 25 क्वेश्चन। इसका हिंदी का पार्ट 2 आएगा नेक्स्ट सेशन में, उसमें हम और 25 क्वेश्चन करेंगे, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। डेली शाम को 4 बजे क्लास से जुड़िएगा, सुबह 10 बजे भी क्लास होती है, उससे भी आप जो है क्लास से जुड़िएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।